हेलो, जय हिंद फ्रेंड। तो देखिए, आज हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का लास्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं। वैसे इसमें पढ़ाने के लिए बहुत सारा है, लेकिन अगर देखा जाए वाक्य की दृष्टि से तो क्यों कब कैसे से कोई भी चैप्टर जो है जैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का है इसका ख़त्म हो जाएगा। तो देखिए, गीता कहाँ रहती है, वह कब पढ़ता है, वह कब घर आता है, आप कैसे हंसते हैं, आप कैसे पढ़ते हैं, आप कहाँ पढ़ते हैं, आप क्यों पढ़ते हैं, आप क्यों नहीं पढ़ते हैं, आप कहाँ जाते हैं, आप वहाँ क्यों जाते हैं, इस सभी का वाक्य आज हम सीखेंगे। उसी को हम क्या कहेंगे, ये देखिए शॉर्टकट में उसको हम WH वर्ड कहते हैं। ठीक है, WH वर्ड कहते हैं और उसी का इस्तेमाल हम करेंगे आज व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, whom, हाउ का प्रयोग, इन सभी का प्रयोग करेंगे। देखिए यहाँ हम इसको WH स्ट्रक्चर अगर हम लिखेंगे तो WH वर्ड्स प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस अगर निगेटिव वाला रहेगा तब जाके आपको देना है नोट, और फिर वर्ब का फर्स्ट ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, इस तरह से आपको देना है। तो देखिए, अब आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, क्यों कब कैसे वाला रहे। तो WH वर्ड देना है, फिर डू या डज देना, फिर सब्जेक्ट अगर निगेटिव नहीं वाला देखिए यहाँ पर है तो नोट देंगे, फिर वर्ब का फर्स्ट रूप देंगे प्लस ऑब्जेक्ट और अन्य शब्द। तो कहने का अर्थ ये हुआ कि इसमें नहीं वाला भी आएगा। और एक चीज़, इंट्रोगेटिव सेंटेंस जब आपको हम पिछले वीडियो में बताए थे तो इंट्रोगेटिव में डू डज को बाहर लाए थे। बस डू डज जो हम लगाए हैं इंट्रोगेटिव में, तो उसी के आगे हम WH वर्ड जोड़ देंगे, क्यों कब कैसे कहाँ कौन ना, इन सभी का अंग्रेजी। तो देखिए WH वर्ड में एक चीज़ हम आपको अच्छी तरह से समझाने के हम प्रयास किए हैं। WH वर्ड, W से क्या क्या होता है, व्हाट मतलब क्या, उसके बाद W से ही व्हेन मतलब कब, W से वेयर मतलब कहाँ, H से हाउ मीन्स कैसे, और यहाँ पर वाई मीन्स क्यों, और whom मीन्स किसको या फिर किन है। ठीक है, तो अब देखिए ये सारी चीज़ आप देख लिए हैं। अब इसको बनाइए, देखिए बन जाएगा। गीता कहाँ रहती है, पहले WH वर्ड लीजिए, कहाँ का देख लीजिए, कहाँ का क्या है, वेयर, देखिए यहाँ वेयर है। तो ये WH वर्ड में पहले आ गया वेयर। अब आगे है डू या डज, तो गीता है, सिमिलर है तो डज लीजिए आप, डज। उसके बाद क्या है, सब्जेक्ट गीता, तो आप लेंगे गीता। अब रहना का क्या हो जाएगा, लीव, वर्ब का फर्स्ट रूप, ऑब्जेक्ट नहीं है, हो गया। तो गीता कहाँ रहती है, वेयर डज गीता लीव। आगे है वह कब पढ़ता है, कब का अंग्रेजी क्या हो जाएगा, व्हेन, व्हेन। अब है वह के साथ भी डज लगता है, डज, और वह मने ही लड़का है, और पढ़ता है तो हो जाएगा रीड, क्वेश्चन मार्क देना, ऑब्जेक्ट नहीं है। तो वह कब पढ़ता है, व्हेन डज ही रीड, समझ में आ रहा है। अब देखिए तुम कहाँ रहते हो, कहाँ का क्या होता है, वेयर, कहाँ का क्या होता है, वेयर, देख लीजिए कहाँ का, फिर से यहाँ देख लीजिए कहाँ का, वेयर, वेयर। अब तुम है तो तुम के साथ डू लगाइए, और तुम का अंग्रेजी यू, वेयर डू यू, और रहना का होता है लिव, क्वेश्चन मार्क लगाइए, वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो, मैं क्या चाहता हूँ, क्या का देख लीजिए यहाँ पर, क्या है, व्हाट, तो आगे हो जाएगा व्हाट डू आई वांट, क्वेश्चन मार्क, मैं क्या चाहता हूँ, व्हाट डू आई वांट, मैं क्या पढ़ता हूँ, व्हाट डू आई रीड, मैं क्या खाता हूँ, व्हाट डू आई ईट। आगे है वे किन्हें पसंद करते हैं, वे किन्हें पसंद करते हैं, किन्हें मने हूँ, देख लीजिए यहाँ पर हूँ, किन्हें या किसको, तो क्या हो जाएगा, किन्हें का हूम, डू, और प्लूरल है वे किन्हें, तो हूम डू दे, और पसंद करना का हो जाएगा लाइक। आगे
तुम्हें कौन अंग्रेजी पढ़ाता है? कौन? कौन मैंने देखिए कौन नहीं लिखे हैं, हु मीन्स कौन, WHO, हु मीन्स कौन, हु मीन्स कौन। तो तुम्हें कौन अंग्रेजी पढ़ाता है? हु टीचेज यू इंग्लिश, हु टीचेज यू इंग्लिश। वह क्यों नहीं सोती है? देखिए अब निगेटिव आ गया। अभी तक आप सोच रहे होंगे कि सर नोट नहीं लगा रहे हैं, नहीं बला रहेगा तब ना नोट लगाएंगे। अभी जैसे देखिए यहाँ पर नहीं आया है, तब अब हम यहाँ नोट लगा। अभी तक क्या लगा रहे थे? देखिए WH वर्ड लगा रहे थे, फिर डू या डज में से लगा रहे थे, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब का फर्स्ट रूप। इसमें भी व्हेन देखिए WH वर्ड लगाए, डज लगाए, सब्जेक्ट ही लगाए और नोट, ये नोट छोड़ करके वर्ब का फर्स्ट रूप रीड लगाए। अब नोट लगाएंगे क्योंकि अब नहीं बुला हुआ है। वह क्यों नहीं सोता है? वह क्यों का देख लीजिए क्या होता है, क्यों का हुआ है। तो वह क्यों नहीं सोता है, वाई वह है, तो इसीलिए डज लग जाएगा, तब ही हो जाएगा। देखिए WH वर्ड वाई हो गया, उसके बाद देखिए सिंगुलर है ही, सॉरी ही के साथ डज लगता है, सब्जेक्ट है सब्जेक्ट। अब नहीं के लिए आप क्या लगाएंगे? नोट। और वर्ब का फर्स्ट रूप सोना, सोना से सोता स्लीप। तो अब देखिए वह क्यों नहीं सोता है, वाई डज ही नॉट स्लीप, वह क्यों नहीं सोता है। आपकी गायें दूध क्यों नहीं देती है? क्यों, वाई, और गायें है ना, गायें प्लुरल है तो डू ले लेगा, डू। अब आपकी गाय है तो योर काउज। अब नहीं के लिए देखिए सब्जेक्ट आ गया योर काउज, डू डज में से डू आ गया, WH वर्ड आ गया। अब नहीं के लिए आप लगाएंगे नोट। अब वर्ब का फर्स्ट रूप गिव। अब क्या है? ऑब्जेक्ट आपकी गाय है, सॉरी दूध देना, गिव मिल्क हो जाएगा, गिव मिल्क। तो देख लीजिए आपकी गाय दूध क्यों नहीं देती है? वाई डू योर काउज नॉट गिव मिल्क। आगे है गीता क्यों नहीं गाना गाती है? क्यों, वाई, गीता के लिए डज आ जाएगा, WH वर्ड आ गया, क्यों के लिए वाई, और डू या डज में से डज आ गया। अब सब्जेक्ट है गीता, गीता नहीं के लिए नोट। अब वर्ब का पहला रूप गाना तो सिंग हो जाएगा, सिंग। अब ऑब्जेक्ट गाती सिंग हो गया, अब गाना के लिए ए सॉन्ग हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क हो जाएगा ऑब्जेक्ट के बाद। तो देखिए इस तरह से आप जितना मर्जी उतना वाक्य बना सकते हैं। फिर से देखिए गीता कहाँ रहती है? वेयर डज गीता लिव। अब मुँह जबानी देखिए, आप कहाँ रहते हैं? वेयर डू यू लिव। मैं क्या करता हूँ? व्हाट डू आई डू। आप क्यों जाते हो? वाई डू यू गो। आप क्यों नहीं जाते हैं? वाई डू यू नॉट गो। या इसी को कहते हैं वाई डोंट यू गो। वाई डू यू नॉट गो को वाई डोंट यू गो आप लिख सकते हैं। हम लोग कहाँ रहते हैं? वेयर डू वी लिव। आप कहाँ जाते हैं? वेयर डू यू गो। मैं क्या पढ़ाता हूँ? व्हाट डू आई टीच। मैं आप लोगों को क्या पढ़ाता हूँ? व्हाट डू आई टीच यू। व्हाट डू आई टीच यू। हम लोग कहाँ रहते हैं? वेयर डू वी लिव। हम लोग कहाँ नहीं रहते? वेयर डू वी नॉट लिव। इस तरह से आप जितना मर्जी उतना वाक्य इस पर बना सकते हैं। और आप सीख गए हैं तो बहुत अच्छी बात है। आपके लिए 3 वाक्य हैं। राम क्या खेलता है? शिक्षक कहाँ रहता है? वह कैसे नहीं पढ़ती है? इस वाक्य को आप बना करके हमें मैसेज कीजिए। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया है। समझ में आ गया ठीक है, अन्यथा एक बार फिर से आप वीडियो को देख लीजिए पीछे करके, ताकि आपको अच्छे तरह से समझ में आ जाए। और